तो आज तक कई बार मैंने अपनी पहली ही यूट्यूब शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो को वायरल किया है, बट आज मैं एक ऐसी नई फील्ड में डाइव मारने वाला हूँ जिस पर मैंने आज से पहले कोई चैलेंज नहीं किया है, एंड दैट इज इंस्टाग्राम। और अगर तुमने भी आज तक इंस्टाग्राम को सिर्फ रील्स देखने के लिए यूज किया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाकर पैसे भी कमाए जा सकते हैं। बट कैसे? इंस्टाग्राम पर रील्स कैसे अपलोड की जाती हैं? क्या हमें इसके लिए कोई अलग प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए होता है? अगर हाँ तो उसे बनाना कैसे है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंस्टाग्राम पर रील्स वायरल कैसे की जा सकती है? इन सब चीजों के आंसर तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि आज मैं एक इंस्टाग्राम अकाउंट को 24 आवर्स में वायरल करने का ट्राई करूंगा और उसमें मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ताकि तुम भी इंस्टाग्राम पर वायरल होना चाहो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। और अगर तुम्हें इंस्टाग्राम की बिल्कुल नॉलेज नहीं है या फिर तुम ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर वर्क कर रहे हो लेकिन अपनी रील्स को वायरल नहीं कर पा रहे हो, देन दोनों ही कंडीशंस में इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल रॉ एंड जेन्युइन तरीके से इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को समझाऊंगा, वो भी प्रूफ के साथ। और अगर तुम यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल चलाते हो देन तुम उन शॉर्ट्स को इंस्टाग्राम रील्स पर भी अपलोड कर सकते हो, जिससे तुम एक ही वीडियो से दो जगह पैसा कमा पाओगे। तो अब जल्दी से वीडियो को हाइप कर दो एंड विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो देखो, वैसे मैं इंस्टाग्राम ऐसे नहीं चलाता हूँ, बिकॉज इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेटफॉर्म। मतलब ये तो मैं कोई फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन हाँ, इस पर इतनी वैरायटी का कंटेंट अवेलेबल है और वो इतना इजीली एक्सेसिबल है कि ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेल सकता है। लेकिन अगर तुम पहले से इंस्टाग्राम चलाते हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि तुम कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो, बल्कि कंटेंट क्रिएट करो। इससे तुम्हारी एनर्जी सही जगह पर भी लगेगी और अगर तुमने मेरे स्टेप सही से फॉलो किया और चैनल वायरल कर लिया देन तुम अर्न भी कर पाओगे। सो अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम का कोई अकाउंट नहीं है तो तुम नॉर्मली जैसे और प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप करते हो, इस पर साइन अप कर सकते हो अपने नंबर और ईमेल से, और उसके बाद तुम्हारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब ये अकाउंट कुछ टाइम पहले का यहाँ पर अवेलेबल है और इस पर 16 फॉलोअर्स हैं जो कि ऐसे ही रैंडम लोग हैं, एंड इस पर मैंने आज तक कोई भी पोस्ट नहीं की है। यहाँ की तुम देख सकते हो कि इस पर कोई प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं ऐड है। तो जब तुम अपना नया अकाउंट क्रिएट करोगे तो तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस शो होगा। तुम यहाँ पर आने के बाद यहाँ एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करो, तो मैं देखो यहाँ नीचे शो हो रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और ये तुम्हें बता रहा है कि जब तुम अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लोगे तो तुम्हें कितनी सारी चीजें मिलेगी। तो कंटिन्यू करते करते हम यहाँ आ गए हैं व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। तो इसमें जिस तरीके का कंटेंट तुम इंस्टाग्राम पे डालने वाले हो तुम्हें वो चीज सिलेक्ट करनी है, और यहाँ ऊपर डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल वाले ऑप्शन को मैं ऑन कर दूंगा, ताकि मेरी प्रोफाइल के बायो के एरिया में ये शो हो कि मैं कौन हूँ। तो अगर तुम इनमें से किसी स्पेसिफिक चीज को बिलोंग करते हो तो ठीक है, और अगर इनमें से कोई कैटेगरी तुम्हें सूट नहीं करती तो लास्ट में रील क्रिएटर क्लिक कर देना, मैं उसी को क्लिक करके डन पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ से क्रिएटर वाले ऑप्शन पर चूज करना है, क्योंकि हम एक क्रिएटर है, और इसके बाद इसको ओके कर देना है। तो अब हमारा प्रोफेशनल अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन मैंने अपने इस अकाउंट में अभी अपनी प्रोफाइल वगैरह भी कंप्लीट नहीं की है, तो यहाँ ये 7 स्टेप्स तरीके के कुछ शो हो रहे हैं। सो मैं क्या करूंगा, कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपने प्रोफाइल को सेट कर लूंगा। अब मैं नेम में यहाँ पर एनालाइजिंग विद डाल दूंगा और मेरा यूजर नेम जो ट्रेंड्रेलिया सेट है मैं उसको वैसा ही रहने देता हूँ। और फिर यहाँ बायो में मैं जिस तरीके का कंटेंट इस पर अपलोड करने वाला हूँ उससे रिलेटेड बायो डालूंगा, और ये तुम्हें थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना होगा। और अगर तुम इसको खुद से नहीं लिख पा रहे हो तो तुम एआई का यूज कर सकते हो और उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हो कि मैं इस तरीके के नीश में एक इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे एक अच्छा प्रोफेशनल बायो लिख के दो। तो अभी के लिए मैं यहाँ इसको ये बायो दे देता हूँ, वांट 100K व्यूज क्वेश्चन मार्क, रील्स एंड शॉर्ट्स स्ट्रेटजी, नो फ्लॉप जस्ट रिजल्ट्स, नेक्स्ट वायरल आइडिया ड्रॉप सोन। क्योंकि मैं एक ग्रोथ चैनल ही बनाने वाला जिसपे मैं इंस्टाग्राम पर ग्रोथ करने के तरीके लोगों को बताऊंगा। और नेम मैंने अभी यहाँ ट्रेंड्रेलिया लिख दिया है, क्योंकि मैं यहाँ सर्टेन नहीं था कि इस चीज के कैसे मैक्सिमम तरीके से यूज करना है। बट और पेजों को जब मैंने चेक किया तो मुझे यहाँ समझ में आया कि मुझे यहाँ कुछ अच्छे कीवर्ड्स लगाने हैं, जिस हिसाब से शायद इंस्टाग्राम मेरे कंटेंट को लोगों को सजेस्ट करेगा। तो अभी मैं इसको प्रोफाइल पिक्चर लगा देता हूँ, और ये प्रोफाइल पिक्चर मेरे एक यूट्यूब चैनल की है ट्रेंड्रेलिया नाम की, जिस पर मैंने एक चैलेंज किया था। अब ये चैनल का नेम इस तरीके का है कि ये मेरे कंटेंट को भी एक तरीके से सूट कर सकता है, तो मैं ये लोगो लगा देता हूँ। तुम जो चाहो वो प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो जो तुम्हारे कंटेंट को सूट करे, एंड देन मैं इसको डन कर देता हूँ। अब यहाँ एक प्रोनाउन का सेक्शन आ रहा है, तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में क्या चीज है, बट मैं फिर भी इसको खाली नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर ये दिया है तो इसका शायद कोई ना कोई यूज तो होगा। तो फिर मैंने इसमें कुछ ऐसे ही को, हे, हिज, हिम इस तरीके के प्रोनाउन सिलेक्ट कर लिए, और फिर मैंने अपने नेम में ट्रेंड्रेलिया तो लिखा रहने दिया जो कि मेरे चैनल का नाम है। उसके आगे मैंने 2 और वर्ड्स ऐड करे, कंटेंट क्रिएशन एंड देन रील्स एंड शॉर्ट्स। अब ये पूरा जो मैंने नेम इसको
को दिया है ये मेरे चैनल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि मैं जिस तरीके का कंटेंट इस पर डालूंगा उससे रिलेटेड भी वर्ड्स इसमें है, और मेरे इस पेज का जो मतलब ब्रांडिंग जिसको कह सकते हैं वो ट्रेंडरेलिया नाम से होने वाली है, तो वो भी यहाँ मेंशन है। अब ये सेटअप एक प्रोफेशनल अकाउंट के लिए बाकी जो सारे स्टेप्स है मैं उनको जल्दी जल्दी क्लिक करके कंप्लीट कर देता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से इसका कोई फायदा या नुकसान हमें नहीं होने वाला है, बट फिर भी ये दिख रहा था तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ ये 2 स्टेप बचे हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लर्न अबाउट हाउ एड्स वर्क। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में तो हमें कोई पोस्ट ही करना होगा, तो अब हमारा काम यहाँ के लिए हो चुका है। अब गाइस इसके बाद मुझे अपनी सबसे पहली रील बनानी है। अब इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करने में तुम्हें 2-4 फायदे मिल जाते हैं। पहला तो यहाँ कोई कॉपीराइट का टेंशन नहीं होता है, मतलब तुम बॉलीवुड के या हॉलीवुड जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक है तुम उनका यूज कर सकते हो, और म्यूजिक के अलावा यहाँ तुम कई क्लिप्स का यूज कर सकते हो, लाइक मीम पेजेस जैसे बनाते हैं लोग। तुम हर ट्रेंड को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, मतलब अगर कोई क्लिप वायरल हो रही है तो तुम उस क्लिप को अपने चैनल पर यूज कर सकते हो, और ऊपर टेक्स्ट ऐड करके लाइक POV या जिस भी तरीके से तुम चाहो उस तरीके से तुम कंटेंट बना सकते हो। और आज के टाइम पे वैसा कंटेंट बहुत चल रहा है, और इससे देखो क्या होता है, जब कोई टॉपिक वायरल हो रहा होता है तो वो ऑलरेडी लोगों की फीड में जाने लगता है, और अगर तुम उस रील को ही लेकर अपना कंटेंट बनाओगे तो तुम्हारा पेज जल्दी ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक स्पेसिफिक नीश में वर्क करने वाले हो तो तुम अपनी रील बना सकते हो, लेकिन तुम्हें उसमें 2-4 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें इंट्रो में कुछ ऐसे हुक्स डालने होंगे कि लोग उस पर रुके, और तुम्हें अपनी वीडियो को इस तरीके से बनाना होगा कि लोग तुम्हारे रील्स के साथ इंगेज करें, मतलब तुम्हें कमेंट करें, तुम्हें फॉलो करें, और इससे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ये सिग्नल जाता है कि तुम्हारी रील वायरल होने लायक है, तो वो इसे और ज्यादा लोगों को सजेस्ट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपना पेज इंस्टाग्राम पर ग्रोथ से रिलेटेड बनाया है, तो मैं एक ऐसी रील डाल सकता हूँ कि मैं अपनी रील में कोई भी वीडियो लगा दूं और कुछ टेक्स्ट से ये मैसेज कन्वे करूं कि बहुत सारे रील्स देखने के बाद मैंने वो 10 इंट्रो हुक फाइंड कर लिए हैं जिससे व्यूअर तुम्हारी रील पर जरूर रुकेंगे। एंड देन मैं अपने कैप्शन में लिख दूं कि अगर तुम उन्हें जानना चाहते हो तो मेरे कमेंट में लिखो हुक, तो वो सारे के सारे 10 हुक तुम्हारे DM में आ जाएंगे। अब इससे लोग तुम्हारे कमेंट में हुक टाइप करेंगे, जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट बढ़ेगी और तुम्हारी पोस्ट की रीच बढ़ेगी और तुम्हारे ओवरऑल फॉलोअर्स वगैरह भी बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक बात आती है कि तुम हर किसी को पर्सनली तो रिप्लाई कर नहीं सकते, तो आज के टाइम पर यहाँ यूज किया जाता है ऑटोमेशन का, जिसमें लोग एक टूल को ऑटोमेट कर देते हैं कि जैसे ही कोई तुम्हारे कमेंट में कुछ लिखता है तो उसके DM में एक मैसेज चला जाता है, और वो तुम्हें कैसे करना है वो मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगा। तो मैंने भी इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके अपने लिए एक ट्रेंडिंग रील बनाई है, एंड अब मैं अपने एडिटर पर चलता हूँ ताकि मैं अपनी रील का तुम्हें कॉन्सेप्ट वगैरह दिखा सकूं। हाँ, मैं उसकी ऑडियो तुम्हें नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उस पर मैंने एक सॉन्ग का यूज किया है, और यूट्यूब पर अगर मैं उसको चलाऊंगा तो उस पर मुझे कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट का कोई चक्कर नहीं हो सकता है, तो मैं इसे वहां डाल सकता हूँ। तो देखो मैं अपने इस एडिटर पर आ गया हूँ और यहाँ मैंने एक बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लिया है। अब वो बैकग्राउंड वीडियो का मेरे कंटेंट से कोई रिलेशन नहीं है, मेरा रिलेशन होगा आगे शो होने वाले टेक्स्ट से और उसके मैसेज से। तो इसको एडिट करने के बाद मैंने टेक्स्ट में एक मैसेज लिखा है और लोगों को एक म्यूजिक के थ्रू एक इस तरीके की रील बनाई है जिसमें मैं लोगों को बताऊंगा 15 हुक दैट विल मेक यू वायरल, और उन हुक को मैं अपने कैप्शन में मेंशन कर दूंगा। और हाँ, मैंने अपनी बैकग्राउंड वीडियो की कलर ग्रेडिंग वगैरह को चेंज किया है कुछ इस तरीके से, तुम ये देख सकते हो। और मैंने स्टार्टिंग में थोड़े इफेक्ट भी दिए हैं और वो इफेक्ट मैंने म्यूजिक के अकॉर्डिंगली दिए हैं, और मैंने अपनी पहली रील को लगभग 8 सेकंड का बनाया है, ये तुम देख सकते हो। अब हम अपनी रील को अपलोड करने चल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट काम करना होगा जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया है कि हमारी रील पर जब कोई भी व्यक्ति कमेंट करे तो उसे ऑटोमेटिकली DM में एक मैसेज जाए, मतलब हमें ऑटोमेशन का यूज करना है। और इसके लिए वैसे तो मार्केट में कई टूल है, लेकिन मैं आज इस्तेमाल करने वाला हूँ सुपर प्रोफाइल का, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक यूज करके तुम इस वेबसाइट पे आ जाओगे, और यहाँ तुम्हें सिंपली इसमें साइन इन करना शुरू करना है, अपना नंबर डाल के, अपना नाम डाल के और अपना ईमेल डाल के। इसके बाद ये तुमसे यहाँ पूछेगा कि तुम पहले इसको अपना नीश बता दो कि तुम इस टूल का किस हिसाब से यूज करने वाले हो या तुम किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हो। इससे बस ये तुम्हें उस हिसाब के ही टूल सजेस्ट करेगा, क्योंकि इस पर ऑटोमेशन के कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं। एंड देन यहाँ नीचे तुम्हें अपने सोशल मीडिया का हैंडल डालना है, और हमारे केस में हम इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ अपने इंस्टाग्राम का हैंडल डाल देता हूँ जो कि ट्रेंडरेलिया, और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप अपने इंस्टाग्राम का किस हिसाब से यूज करोगे, तो हमें जिस चीज का यूज करना है उसमें हमें ऑटोमेट DM वाले फीचर का यूज करना है, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। और अब हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को इसमें कनेक्ट करना है, तो हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर लेंगे, और ये तुमसे कुछ परमिशन मांगेगा तो तुम्हें उसे अलाउ कर देना है। और तुम किसी भी ऑटोमेशन फीचर का यूज करोगे तो तुम्हें ये परमिशन अलाउ करनी होगी, तभी ये तुम्हारे फॉलोअर्स को ऑटोमेटिकली DM सेंड कर पाएगा। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को इसमें कनेक्ट कर लिया है। अब हमारा सेकंड ऑप्शन आता है क्रिएट योर फर्स्ट ऑटोमेशन, तो हम यहाँ पर कमेंट्स ऑन योर पोस्ट और रील पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद देखो मेरा चैनल यहाँ कनेक्ट हो गया है, तुम देख सकते हो उसका नाम ट्रेंडरेलिया और लोगो शो हो रहा है। अब
मेरे चैनल पर अभी कोई रील वगैरह नहीं है, अगर होती तो वो यहाँ शो होती जिसमें हम अपना ऑटोमेशन क्रिएट कर पाते, लेकिन हम यहाँ इस थर्ड ऑप्शन को चूज करेंगे, नेक्स्ट पोस्ट रील। इससे क्या होगा, हम अपनी जो नेक्स्ट पोस्ट डालेंगे उस पर एक ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और फिर तुम्हें कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा और फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड या एनी कमेंट। मतलब एनी कमेंट तुम चूज कर लोगे तो जो भी व्यक्ति तुम्हारे कमेंट में कुछ भी कमेंट करेगा उसको ये तुम्हारा सेव्ड मैसेज पहुंच जाएगा। लेकिन मैं यहाँ स्पेसिफिक कीवर्ड को सिलेक्ट करूंगा और वो कीवर्ड मैं लोगों को अपनी रील में बताऊंगा। तुम उसे टाइप करो तो तुम्हें फायदा होगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ हुक्स, जो कि मेरा कीवर्ड होने वाला है, और फिर मैं इस ऑप्शन को ऑटो रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन द पोस्ट इसको ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ मुझे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं और यहाँ 3 में तुम अपने हिसाब से रिप्लाई डाल सकते हो जो लोगों को तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट करने के साथ मिले, और ये रिप्लाई उस व्यक्ति को तुम्हारे हाल कमेंट करने के बाद ही मिलेंगे। और ये यहाँ 3 इसलिए दिए हुए हैं ताकि लोगों को ये और ऑर्गेनिक लगे। तो इनको तुम ऐड कर सकते हो, लाइक मैं इसको ऐड कर देता हूँ, गॉट इट, काइंडली सी डीएम्स, और बाकी मैसेज को ऐसा ही रहने देता हूँ और फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ तुम्हें 2 ऑप्शन और दिखते हैं, डीएम आस्किंग टू फॉलो यू, शेयर देयर ईमेल। इन्हें तुम ऑन कर लोगे तो ये तुम्हारा मैसेज भेजने से पहले उनसे फॉलो भी करवा लेगा, ईमेल भी करवा लेगा, लेकिन अभी हमें इन चीजों का यूज नहीं करना है। तुम चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ तुम अपनी डीएम के टाइप को डिसाइड कर सकते हो कि तुम अपने फॉलोअर्स को जो तुम्हारी रील्स पर कमेंट करे उन्हें क्या डीएम शेयर हो। और देखो यहाँ तुम्हें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इमेज, वीडियो, कार्ड, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट या बटन। तो मैं यहाँ टेक्स्ट प्लस बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मैं अपने उस टेक्स्ट को डाल दूंगा जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को जाए, और वो होंगे जो हुक मैं उन्हें डिलीवर करूंगा। तो मैं वो लिख देता हूँ और इसके बाद तुम ऐड फॉलो अप मैसेज भी यहाँ से कर सकते हो और फिर यहाँ सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो अब मैं इधर कंफर्म एंड लॉन्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ एंड डन। अब जब हम अपनी रील को अपलोड करेंगे और उस पर कोई भी व्यक्ति कमेंट करेगा तो ये चीज एक्टिवेट मैं कर चुका हूँ, तो ये वहाँ पर वर्क करने लगेगी और यहाँ मुझे उसका सारा डेटा भी शो होने लगेगा कि इसने कितने डीएम भेज दिए हैं, मैंने कितने यूनिक फॉलोअर्स गेन किए हैं, इसकी वजह से ये सारा डेटा। अब हमारी रील क्रिएट हो चुकी है और हमने सुपर प्रोफाइल का यूज करके अपने ऑटोमेटिक डीएम को भी इनेबल कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपनी रील को अपलोड करने। तो मैं इंस्टाग्राम पर आकर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड देन अपनी उस रील को यहाँ पोस्ट कर देता हूँ और फिर मैं म्यूजिक वाले सेक्शन में जाऊंगा और इसको एक ट्रेंडिंग म्यूजिक दूंगा। अब ये फीचर यूट्यूब शॉर्ट्स जैसा ही है जिसमें तुम ट्रेंडिंग म्यूजिक का यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ इस ट्रेंडिंग म्यूजिक का यूज करूंगा जिससे शायद हमारी वीडियो पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। मतलब वो पर्टिकुलर सॉन्ग जो ट्रेंड कर रहा होगा उसका तुम्हें बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं ऐसे ही एक ट्रेंडिंग सॉन्ग को चूज कर दूंगा और फिर यहाँ वॉल्यूम वाले सेक्शन में जाके उसके वॉल्यूम को यहाँ से 0 कर दूंगा, क्योंकि मैं एडिटिंग के टाइम पर अपनी रील को ऑलरेडी एक साउंड दे चुका हूँ। और यहाँ कंट्रोल्स में जाके मैं अपनी क्लिप ऑडियो को 100% कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ मैंने जो इसको ऑडियो दी है और जो ट्रैक मैंने यूज किया है वो सेम ही है, बट वो उस हिसाब से सेट है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा, इसको 0 कर दूंगा। तो अब मैंने इसके वॉल्यूम को 0 कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ हमें कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं और यहाँ तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हें करनी चाहिए। मैं यहाँ पहले एड टॉपिक्स पर क्लिक करता हूँ कि मेरी रील किस टॉपिक की है, तो तुम उस टाइप की 3 टॉपिक्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में ये नीचे जाकर ये 3 चीजें, टीचिंग मेथड्स, कैरियर डेवलपमेंट और स्मॉल बिजनेसेस सूट कर रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ एडवांस सेटिंग्स में जाऊंगा और फिर यहाँ तुम्हें शेड्यूल दिस रील का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे तुम अपनी रील को शेड्यूल कर सकते हो, जो कि हमें अभी नहीं करना। और इस शो कैप्शंस वाले ऑप्शन को मैं टर्न ऑफ कर दूंगा क्योंकि मुझे अपनी वीडियो पे कैप्शंस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो उस तरीके की नहीं है। और ट्रांसलेट कैप्शंस वाले ऑप्शन को भी बंद कर दूंगा। और उसके बाद ये अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को जरूर ऑन कर देना, नहीं तो कई बार तुम ये प्रॉब्लम फेस करते होगे कि तुम कोई भी रील अपलोड करो और उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है। तो अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को जरूर ध्यान से ऑन कर देना। एंड इसके बाद तुम्हें यहाँ पर अपना कैप्शन लिखना है, जो कि मेरे केस में मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है। मैं उसको लिख देता हूँ और वहीं मैं वो चीज भी मेंशन कर दूंगा जिससे लोग मेरी पोस्ट पर कमेंट करें और उससे मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा। और मैं ऑटो डीएम को सेट कर ही चुका हूँ, तो लोगों को जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिल भी जाएगा। एंड यहाँ हमें हैशटैग्स भी लगाने हैं और उन हैशटैग्स का तुम स्मार्टली यूज करना। 3-4 हैशटैग्स मेरे हिसाब से इनफ रहेंगे, उससे तुम्हारा अकाउंट स्पैम नहीं लगेगा। तो मैं उसी तरीके के 3-4 हैशटैग्स यहाँ लिख देता हूँ, लाइक कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम ग्रोथ, रील्स टिप्स और वायरल रील्स। और हाँ, यहाँ तुम अपनी रील्स को एक कवर भी दे सकते हो या अपनी वीडियो में किसी पार्ट को एज कवर चूज भी कर सकते हो। मतलब जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है ना, वैसे अगर तुमने कोई कवर बनाया है तो तुम यूज कर लेना। वैसे मेरे केस में मैंने नहीं बनाया है तो मैं इसको रहने देता हूँ और बस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और गाइस, हमने अपनी पहली रील को अपलोड कर दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर जब इसको चेक कर रहा था तो एक व्यू तो शायद मेरी वजह से ही मिला होगा, लेकिन देखते देखते मैंने देखा कि इसके 2 व्यूज हो चुके। तो गाइस, मैंने पहली रील तो डाल दी है, लेकिन मैं अब इस 24 घंटे में और ज्यादा
रील नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि शायद हम स्टार्टिंग में ही एक दिन में इतना ज्यादा कंटेंट डाल देंगे तो यूट्यूब हमारे अकाउंट को स्पैम समझ सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कई लोग इंस्टाग्राम में एक ही दिन में 1, 2 या इससे भी ज्यादा रील्स अपलोड करते हैं, बट अभी हम सेफ खेलने वाले हैं और अब मैं 24 घंटे बाद इसके एनालिटिक्स को देखूंगा कि आखिर मेरी रील ने कैसा परफॉर्म किया है। तब तक गाइस, जो मैंने पहले भी कहा है मैं उसे दोहराना चाहूंगा कि लोग तुम्हें यूट्यूब और इंस्टाग्राम या किसी भी नई चीज पर वर्क करने की टिप्स तो दे देते हैं, बट उन्हें अप्लाई करके नहीं बताते, और कई लोग तो रिजल्ट्स दिखाने के नाम पर फेक वीडियोस बना देते हैं। बट मैं तुम्हें हर चीजें खुद अप्लाई करके दिखाता हूँ और तुम्हें उन रिजल्ट्स का प्रूफ भी दिखाता हूँ, ताकि तुम भी इन चीजों से पैसे कमा पाओ। और अगर तुम्हें ऐसा ही जेन्युइन कंटेंट देखते रहना है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे तुम्हारे सामने सच्चाई लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो गाइस, अब हमें अपनी रील को अपलोड किए हुए लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, और मैं ये तुम्हें बता दूं कि मैंने अपनी रील को लगभग दोपहर के 11-12 बजे अपलोड किया था। अब हम देखते हैं कि हमारी रील ने आखिर कैसा परफॉर्म किया है। तो गाइस, मेरी पहली रील को 24 घंटे में 156 व्यूज मिले हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं जो। और अब मैं इसके एनालिटिक्स को और ध्यान से देखूंगा। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइस, यहाँ हमारे व्यूज 151 शो हो रहे हैं, और यहाँ नीचे आ रहा है अकाउंट्स रीच टू 132। और फिर मैं अपनी रील पर क्लिक करके देखता हूँ कि इसको किसी ने कमेंट किया है या नहीं। तो गाइस, इस पर किसी ने कमेंट तो नहीं किया है, बट हाँ, इसको किसी ने लाइक किया है और इस रील को किसी ने सेव भी किया है। मतलब हमारी रील के संग एंगेजमेंट भी लोगों ने किया है। और मुझे यहाँ व्यू इनसाइट्स का ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका और अच्छे से डेटा मिलेगा। हाँ देखो, यहाँ तो मैं दिख रहा है कि एक इंसान ने मेरी रील को सेव किया है और एक ने लाइक किया है, और इससे मुझे 9 मिनट और 54 सेकंड का वॉच टाइम मिला है। एंड गाइस, ये फर्स्ट रील के हिसाब से इतना बुरा नहीं है, और इसके नीचे और भी बाकी सारी डिटेल्स इस रील की शो हो रही है, जो कि पहली रील के हिसाब से बुरी तो नहीं है। और हमारी रील 0 व्यूज वगैरह पर नहीं अटकी है। और मैं यहाँ तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अपनी रील को अपलोड करने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड था, तो थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 घंटे के अंतराल में अपने व्यूज चेक कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ ही घंटों में मेरी रील ने 40 व्यूज गेन कर लिए। फिर मैंने उसके बाद देखा तो मेरी वीडियो ने और थोड़े ज्यादा व्यूज गेन किए, एंड लगभग शाम के 5 बजे मेरी वीडियो 150 व्यूज पर पहुंच गई थी। बट उस पॉइंट के बाद मेरे व्यूज बढ़ने की स्पीड कम हो गई, क्योंकि तुम देख सकते हो जब शाम को 5 बजे मेरी वीडियो ने 150 व्यूज क्रॉस कर लिए थे, और उसके बाद आज दोपहर 12 बजे तक उसने सिर्फ 6 और नए व्यूज गेन किए। और शायद अगर हम शाम को एक और रील अपलोड कर देते तो ये नहीं होता, बट मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया और एक दिन में एक ही रील अपलोड की। और इंस्टाग्राम ने लगभग 5 बजे तक मेरी रील को पुश भी किया, बट उसके बाद मेरी रील को इतना ज्यादा पुश नहीं किया गया। और मेरा पेज बिल्कुल नया है और पहली ही रील है, तो लोगों को इस पर थोड़ा ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा। तो गाइस, मेरी पहली ही रील ने 156 व्यूज गेन किए हैं। अब ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ, ये एक नई शुरुआत है, और इसके एनालिटिक्स हमें पॉजिटिव सिग्नल भी दे रहे हैं। तो अगर मैं इस पर 7 डेज या 30 डेज तक कंसिस्टेंटली कंटेंट डालूं तो रिजल्ट्स बहुत इंकरेजिंग हो सकते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो कमेंट में इंस्टा लिख देना। और अगर तुमने कभी इंस्टाग्राम पर वर्क किया है तो बताना जरूर कि तुम्हारी सबसे पहली रील पर तुम्हें कितने व्यूज मिले थे। एंड मैं हर चीज तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया था कि मैं यूट्यूब के एक नए चैनल पर फर्स्ट शॉट को ही वायरल कर चुका हूँ, और वो मैंने कैसे किया ये जानने के लिए तुम इस वीडियो पर क्लिक करो। और एक बात याद रखना कि लाइफ की किसी चीज, चाहे वो यूट्यूब हो या कुछ और, उसमें तुम सब कुछ सही कर रहे हो और तब भी लंबे समय से हार रहे हो, तो शायद ये सिग्नल है कि तुम बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हो। बिकॉज सबसे काले अंधेरे के बाद ही एक नया सवेरा आता है।